हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हर्ष चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। हम आज की क्लास में शुरू करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो समझते हैं प्रॉफिट होता क्या है। जब किसी वस्तु को कम मूल्य में खरीदकर अधिक मूल्य में बेचते हैं, अर्थात लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट होता क्या है, जब किसी वस्तु को कम मूल्य में खरीदकर अधिक मूल्य में बेचते हैं। मान लो ये मार्कर है, ये मैंने 10 रुपए का खरीदा और इसे 20 में बेच दिया, तो मुझे क्या हुआ, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो वही चीज है, यदि हम किसी वस्तु को कम मूल्य में खरीदेंगे और अधिक में बेच देंगे तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हमें लाभ निकालना हो, प्रॉफिट हुआ कितने का है, तो हमें जो विक्रय मूल्य है ना, मतलब जो हमने बेचा है वो और जो हमने खरीदा था वो क्रय मूल्य, तो हमें उसका लाभ प्राप्त होगा कितने का हुआ है। क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, वो था कितने का। और विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी, मतलब कितने में हमने वो बेचा, इस चीज को बोलते हैं। और प्रॉफिट परसेंट निकालना हो अगर हमें, तो जितने का प्रॉफिट हुआ है वो अपॉन में जितने में वो खरीदा गया था वो, और परसेंटेज का चिन्ह है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो प्राप्त होगा। इतनी बात आप क्लियर हुई। अब समझते हैं लॉस क्या होता है। मान लो ये मार्कर मैंने 20 रुपए का खरीदा था और 10 में बेच दिया, तो मुझे 10 का क्या हुआ, लॉस हुआ। जब किसी वस्तु को अधिक मूल्य में खरीदकर कम मूल्य में बेचते हैं तो वहां क्या होता है, लॉस। अब लॉस कैसे हमें निकालना है लॉस कितने का हुआ है, तो उसके लिए फॉर्मूला है हानि बराबर क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य घटा देंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस में से जितने में हमने वो सेल किया है सेलिंग प्राइस घटा देंगे तो हमें लॉस होगा। इसी प्रकार यदि लॉस परसेंट निकालना हो तो जितने का लॉस हुआ है वो और इसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितने में वो खरीदा गया था वस्तु वो, और परसेंटेज का चिन्ह है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लॉस परसेंट हमें प्राप्त होगा। यहाँ प्रॉफिट को प्लस से लिखते हैं और लॉस को माइनस से। ये बात आपको समझ में आई, इतनी बात क्लियर। अब समझ इसके कुछ टाइप देखते हैं, इस टाइप पे क्वेश्चन करते हैं। आप इसे पहले नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें वो देखते हैं। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या रहा है, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदकर 900 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत बताओ। कैसे करेंगे इस चीज को वो देखते हैं। तो हमें क्या क्या चीज गिवन है क्वेश्चन में, पहले वो देखते हैं। हमें दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस सीपी, वो कितना दिया हुआ है, 800 रुपये, और एसपी दिया हुआ है यानी कि सेलिंग प्राइस, वो दिया है हमको 900 रुपये। और हमसे प्रॉफिट पूछ रहा है क्वेश्चन में, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है। तो पहले यहाँ से इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे हम, कितना हुआ है, प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है हमारे पास 900 माइनस कॉस्ट प्राइस है 800। यहाँ से प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 100 रुपये। लेकिन हमसे पूछना क्या चाहता है क्वेश्चन में, प्रॉफिट प्रतिशत पूछना चाहता है, प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे यहाँ से। उसके लिए जितना प्रॉफिट हुआ है वो, और अपॉन में कॉस्ट प्राइस है वो, और परसेंटेज का चिन्ह के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्रॉफिट परसेंट प्राप्त होगा। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 100 का। कॉस्ट प्राइस कितना है, 800, और ये 100 चल रहा है। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1/8 इंटू में
मल्टीप्लाई में 100। इसका क्या मतलब होता है 12.5%। ये हमने परसेंट चैप्टर में अच्छी तरह सीखा हुआ है। कितना मतलब होता है इसका 12.5%। ये इसका फाइनल आंसर। ये तो था फर्स्ट मेथड। अब देखते हैं इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड कैसे करेंगे, ये है इसका सेकंड मेथड। इसको करेंगे रेशो मेथड से। कितना है कॉस्ट प्राइस वो रेशो सेलिंग प्राइस। कितना है कॉस्ट प्राइस है 800 और सेलिंग प्राइस है 900। कितने का डिफरेंस है 100 का। कितने पे कॉस्ट प्राइस कितना है 800 इंटू में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से 100 कट जाएगा और 1/8 इंटू में 100 का मतलब क्या होता है 12.5%। ये इसका फाइनल आंसर। तो दोस्तों आपको जिस भी तरीके से इजी लगे क्वेश्चन आप उस तरीके से कर सकते हैं। ये है इसका फर्स्ट मेथड, ये है इसका रेशो मेथड यानी कि सेकंड मेथड। तो आप एग्जाम में आपको जिस तरीके से इजी लगे आप उस तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किसी वस्तु को 15,000 रुपये में खरीद कर 18,000 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत बताओ। कैसे करेंगे इसको, रेशो मेथड से करते हैं। कॉस्ट प्राइस रेशो सेलिंग प्राइस। कितने है इसका 15,000 कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है हमारे पास 18,000। कितने का डिफरेंस है 3,000 का। कितने का 15,000 पे इंटू में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 3 कम 3 3 पंजे 15 1/5 इंटू में 100। इसका क्या मतलब होता है 20%। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे आप इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 24,000 रुपये में खरीद कर 27,600 रुपये में बेचा गया, लाभ प्रतिशत बताओ। बेचा गया, हमसे लाभ प्रतिशत पूछना चाहता है तो हमको क्या क्या चीज गिवन है वो देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस रेशो सेलिंग प्राइस। ये कितना है हमारे पास 24,000 और ये है 27,600। तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पर 3600 का। कितने पे है अकाउंट में कॉस्ट प्राइस यानी 24,000 पे मल्टीप्लाई 100। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल। 12 से काट दो, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 2 से इसको काट दो। कितनी बार ये जाएगा इसमें 5 बार, तो 5 तिया 15। तो जो है 15% का उसे लाभ होगा यानी 15% का उसे प्रॉफिट होगा। नोट कर लेंगे आप इस चीज़ को। इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, किसी वस्तु को 1,000 रुपये में खरीद कर 800 रुपये में बेचा गया तो हानि प्रतिशत बताओ। तो कैसे करेंगे इसको वो देखते हैं। क्या क्या चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस रेशो सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 1,000 रुपये और सेलिंग प्राइस कितना है 800 रुपये। तो कितने का डिफरेंस है 200 का।
कितने पे, 1000 पे, इंटू में मल्टीप्लाई 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। तो हमको जो है 20% की क्या है, हानि होगी। हानि परसेंट कितना होगा, 20%। 20% का हमें लॉस होगा। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में पूछी थी, आप नोट कर लेंगे इसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास अच्छा क्वेश्चन आ गया, आप इसको स्टार मार्क कर लेंगे। यहाँ से आपका टाइप नंबर 2 शुरू होता है। तो कैसे करेंगे आप इसको, वो देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,200 रुपये था, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। ये हमको इसका दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस 8,200 रुपये, और ये हमें उसका प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कितना, 20%। इसको भिन्न के रूप में क्या मतलब होता है इसका, 1/5। और ये जो होता है नीचे यही होता है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस रेशो प्रॉफिट रेशो सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस है कितना, 5, रेशो प्रॉफिट कितने का हुआ है उसे, 1 का, ये चीज 1 का। तो उसने कितने में बेची वो चीज, 6 में। 5 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था, 1 का उसे प्रॉफिट हो गया 20%। तो उसने कितने में बेची वो चीज, 6 में। तो इसको मान लेंगे 5x, 1x और 6x। ये वैल्यू हमको दी हुई है। 5x कॉस्ट प्राइस हमको कितना दिया हुआ है, 8,200 रुपये। इस चीज को काटेंगे, 5 से काटेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा x का मान आपके पास, 5 कम 5, 3 बच गए, 5 छंग 30, 5 छंग 30, 5 चौक 20, 1640 रुपये आपके पास x का मान आ जाएगा, 1640 रुपये। हमसे पूछना क्या चाहता है क्वेश्चन में, वो उसे कितने में बेचना होगा 20% लाभ कमाने के लिए। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे हम उसका। सेलिंग प्राइस कितने में उसे बेचना चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो जाए। तो 6 और x का मान कितना आया है, 1640। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अब जो आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। कितना बनेगा ये, वो देख लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई करके। 0, 6 चौक 24, 2 80, 6 छंग 36, 37, 38, 3 80, 6 कम 6 और 3 9, 9,840, 9,840 रुपये में उसे बेचना चाहिए अगर उसे 20% का लाभ कमाना है। तो वापिस समझ लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क करके कर सकते हैं। ये टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,200 था, तो बताओ 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। कॉस्ट प्राइस हमको दिया हुआ है 8,200 और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कितना है, वो है 1/5। तो कॉस्ट प्राइस, ये जो नीचे वैल्यू होती है इसको कॉस्ट प्राइस मानते हैं, और ऊपर जो उसे प्रॉफिट हुआ है। तो 5 रुपये 5 है कॉस्ट प्राइस, 1 का प्रॉफिट हुआ, तो वो कितने में बेचेगा उसे, 6 में बेचेगा। ये रेशो का चिन्ह हटाया, 5x 1x 6x। यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी हुई है 5x बराबर 8,200। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1640, और हमसे सेलिंग प्राइस पूछा है कितने में बेचना होगा उसे, 9,840 में उसे बेचना होगा अगर उसे
20% का लाभ कमाना है। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो आप इसे नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम उसी टाइप का है लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें इस बार हानि पूछी है। जो पहला क्वेश्चन किया था है तो उसी टाइप का लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 1190 रुपये और 30% की हानि होती है, यानी लॉस परसेंट भी दिया हुआ है आपको। वो कितना दिया हुआ है, 30। भिन्न के रूप में क्या मतलब होता है इसका, 3/10। यही मतलब होता है ना इसका 30% का। तो हमको क्या क्या चीज दी हुई है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमसे पूछना चाहता है और लॉस कितने का हुआ है हमको वो चीज, और सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये होता है नीचे कॉस्ट प्राइस और ये जितने की से हानि हुई है। हानि हुई है ना, अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ पर प्लस लेते हम। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 10। रेशो लॉस कितने का हुआ है, 10 में से 3 गए 7, लॉस हुआ है हमको 3 का। तो कितने में बेचेगा वो उसे, 7 रुपये में बेचेगा। जब कॉस्ट प्राइस था उसका 10, लॉस हो गया उसे 3 का, तो 7 में ही तो बेचेगा। इसे मान लेंगे रेशो का चिन्ह हटा के 10x, इसे 3x और इसे 7x। हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी हुई है 7x इक्वल में 1190। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 7 से काट दो, 7 एकम 7, कितने बच गए 4, 7 7 49। x की वैल्यू जो आ गई 170 आ गई। हमसे क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य हमने कितना मानना हुआ है, 10x। इसका जो सीपी होगा कॉस्ट प्राइस वो कितना मानना हुआ है, 10x। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 170। तो 1700 रुपये जो है उसका कॉस्ट प्राइस होगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे आप इसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ये टाइप नंबर 3 स्टार्ट होता है आपका। यहाँ से किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8000 रुपये है, इसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। कॉस्ट प्राइस हमको दिया हुआ है कितना, 8000। हमें कितने में बेचना चाहिए, हर चीज अपने आप में 100% होती है। 25% अधिक लाभ हो हमें तो हमें उसे 125 में बेचना होगा। परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए 100 से नीचे डिवाइड करेंगे। इस 2 जीरो से या 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये। इसका फाइनल आंसर। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8000 रुपये है, इसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। तो 8000 इसका कॉस्ट प्राइस था। हर चीज अपने आप में 100% होती है, हमें 25% अधिक लाभ कमाना है तो हम इसमें 100 में 25 ऐड कर देंगे, 125। परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10,000। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये आपके पास फिर से अच्छा क्वेश्चन आ गया, आप इसको स्टार मार्क कर लेंगे। किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर
₹2550 प्राप्त होते हैं, तो बताओ 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। ये हमको क्या दिया हुआ है, लॉस परसेंट यानी हानि प्रतिशत। 15/10, इसको काटेंगे 5 से, 5 या 15, 5 और 20। तो क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस रेशो लॉस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये होता है, जो नीचे ये वैल्यू होती है यही होती है कॉस्ट प्राइस। ये है 20। लॉस कितने का हुआ है हमें, 3 का, तो कितने में बेचेगा उसे, 20 में से 3 में का लॉस हो गया तो 17 में तो बेचेगा। रेशो का चिन्ह हटाएंगे, इसको मान लेंगे 20x, इसको मान लेंगे 3x और इसको मान लेंगे 17x। हमको क्या चीज गिवन है, हानि से बेचने पर कितने का वो होता है, उसे कितने रुपए प्राप्त होते हैं, 2550। तो 17x बराबर 2550। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2550 डिवाइडेड 17। इसको जब आप काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 150। और हमको पूछा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। तो पहले हमें उसका कॉस्ट प्राइस पता करना होगा, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। उसका कॉस्ट प्राइस कितना मानना हुआ है हमने, उसका 20x, और x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, कितनी आई है, 150। 150 दूनी 300, तो 3000 इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में वो देखते हैं। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कॉस्ट प्राइस है कितना, 3000, और पर हमें कितना करना है, यानी कि 120 डिवाइडेड 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 36 और 2 जीरो, 3600 रुपये में हमें उसे बेचना चाहिए। यदि हमें 20% का लाभ कमाना है तो हमें उसे 3600 रुपये में बेचना होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई हो तो आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ टाइप नंबर 4 स्टार्ट हो गया है आपका। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, देखते हैं। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 25 सीपी, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, वो जो है कितना है, 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो इसे कैसे लिख सकते हैं आप, कॉस्ट प्राइस इक्वल, ये इसको लिख सकते हैं 20 और ये 25। काट दो इसको, 5 चौक 20, 5 5 25। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वो कितना आ गया, 4/5। तो यहाँ से कितने का वो है प्रॉफिट, 4 उसका वो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है, 1 का प्रॉफिट है 4 पर 100। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 25% का उसे प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा उसे, 25% का।
ये चीज़ नोट डाउन कर लेंगे, आप वापस समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमसे पूछना चाहता है लाभ या हानि यानी प्रॉफिट और एंड लॉस का परसेंटेज बताओ कितना होगा। तो कैसे करेंगे, 25 वस्तुओं का जो है कॉस्ट प्राइस वो इक्वल है 20 सेलिंग प्राइस के। तो यहाँ से इसे डिवाइड में ले जाएंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 20 और इसे इसके डिवाइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा 25। इसको काटा 5 से, 5 चौ 20, 5 5 25। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 4 और सेलिंग प्राइस 5। कितने का प्रॉफिट है, 1 का, किस पे, 4 पे। तो इसके निकाल लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 25%। 25% का जो है प्रॉफिट होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई हो तो आप इसे नोट करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताओ। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका CUT के 2023 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को वो देखते हैं। 12 पेनों का क्रय मूल्य यानी 12 पेनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 8 के सेलिंग प्राइस के। यहाँ से कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 8 अपॉन में 12। और इसको काटेंगे 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 2 अपॉन 3। कितने का वो है, 1 का प्रॉफिट है 2 पे। तो 100 पे कितना होगा 50%। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे आप इसे अपनी नोटबुक में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे करेंगे। किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% पर बेचने पर 105 रुपये अधिक मिलते हैं तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। यह अच्छा क्वेश्चन है इसलिए इसको स्टार मार्क कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का फिक्स फॉर्मेट है, हर क्वेश्चन में वो फॉर्मेट अप्लाई होगा। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को वो देखते हैं। हमको दिया क्या क्या हुआ है, हमको कॉस्ट प्राइस पूछा है हमसे क्वेश्चन में। हमको दिया हुआ है इसका 10% यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। इसको मान लेंगे केस फर्स्ट। मान लो पहले वो कोई वस्तु 100 रुपये में मिल रही थी हमको और मैं इसको 10% लाभ पर 10% निकाल लेंगे 100 का तो कितना होगा 110। पहले कोई चीज 100 में मिल रही थी और अब कितने में मिल रही है 110। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि हम उसे 10% लाभ की अपेक्षा कितने में बेचे, 25% में बेचे, बेचने पर उसे 105 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी पहले कोई चीज़ 100 रुपये में मिल रही थी, हमने उसे 10 में ना बेच कर अब उसे 25% निकाल लेंगे इसका तो 125 हो जाएगा। ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकंड है। यहाँ से तो ये होगा 100x और 125x। तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे यहाँ से सेलिंग प्राइस का, वो कितना आ जाएगा
125 में से 110x गए तो हमारे पास इनका डिफरेंस देखते हैं 110 और 125, तो कितना आ जाएगा 15x। और हमें सेलिंग प्राइस कितना 25%, अगर हम उसे अधिक उस पर बेचते हैं तो हमें कितने रुपए अधिक मिलते हैं 105। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा यहाँ से 15, सॉरी सेलिंग प्राइस तो हमको गिवन है ना, सेलिंग प्राइस हमको गिवन है 105। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से 15 सत्ते 105, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7 आ गई। हमको पूछा है उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। यदि हम उसे 25% लाभ पर बेचते हैं 105 रुपये मिलते हैं, तो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछना चाहता है क्वेश्चन में, वो कैसे निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस हमने कितना मानना था 100x, और x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। x की वैल्यू आई कितनी है हमारे पास 7, तो जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा 700 रुपये। वापिस समझते हैं एक बार इस चीज को। किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% अधिक 25% पर बेचने पर 105 रुपये अधिक मिलते हैं। एक सेकंड, मिले तो बताओ उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो। मान लो पहले कोई हमें चीज 100 रुपये में मिल रही थी और हमें 10% का लाभ हो रहा था, लेकिन वही चीज अगर अब 100 की मिल रही है और हमें उस पर 25% का लाभ निकालना हो तो कितना होगा 125। तो इनमें डिफरेंस देखते हैं सेलिंग प्राइस में, यहाँ कितने का है 110 और एक ये कितना है 125, तो यहाँ से कितना गया 15x सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। हमको दिया हुआ है यदि उसे 125 में बेचने पर 105 रुपये अधिक मिलते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आई 7। और पूछा क्या है हमसे क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने माना कितना था हमने 100x, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे। जो फाइनल आंसर होगा वो हमारे पास 700 इसका फाइनल आंसर होगा। नोट करेंगे आप इसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया, अगर उसे 1000 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो 12% का लाभ प्राप्त होता है। क्रय मूल्य क्या होगा। इसको मान लेंगे फर्स्ट केस। क्या है हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। मान लो पहले 100 था किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस और 8% लाभ कमाया उसने और 108 में बेच दिया। 100x और 108x, ये केस फर्स्ट हो गया इसका। केस सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड केस में देखते हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छी लगी है तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।